रविवार को जो भगवत गीता श्लोक का टेस्ट हुआ है, पहले उसके जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, अर्जुन अपना कल्याण किस बात में समझ रहा है? अर्जुन अपना कल्याण किस बात में समझ रहा है? ऑप्शन है, पहला, यदि कौरव सेना वाले मार डाले तो। दूसरा ऑप्शन है, स्वर्ग में जाने में कल्याण है। इसका जवाब है, अर्जुन अपना कल्याण किस बात में समझ रहा है? इसका जवाब है, यदि कौरव सेना वाले युद्ध में मार डाले तो भी कल्याण है। ये बात आई हुई है। पहले अध्याय का श्लोक नंबर 46, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 46, इसमें ये बात आई है कि मतलब अर्जुन अगर शस्त्र रहित है, प्रतिवाद नहीं करना चाहता है, तो भी अगर कौरव सेना वाले मार डाले तो भी वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है, शोक से व्याकुल चित्त वाले अर्जुन ने क्या किया? शोक से व्याकुल चित्त वाले अर्जुन ने क्या किया? ऑप्शन है, धनुष छोड़कर रथ पर हिम्मत हारकर बैठ गया। धनुष छोड़कर रथ पर हिम्मत हारकर बैठ गया। और दूसरा ऑप्शन है, युद्ध भूमि से अपने राज्य में चले गए। इसका जवाब है, शोक से व्याकुल चित्त वाले अर्जुन ने धनुष छोड़कर रथ पर हिम्मत हारकर बैठ गया। ये प्रश्न है पहले अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 47। इसमें ये बात आई है कि शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ अर्जुन पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया, अर्थात देह भान में आ गए। अगला तीसरा प्रश्न है, युद्ध से पीछे हटने वाले अर्जुन की तुलना किससे की है? युद्ध से पीछे हटने वाले अर्जुन की तुलना किससे की है? जवाब के लिए ऑप्शन है, अनार्य, दूसरा ऑप्शन है नपुंसक। तो इसका जवाब है, युद्ध से पीछे हटने वाले अर्जुन की तुलना अनार्य से की है, जो दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। उसमें ये बात आई है, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात आई है, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली अपकीर्तिकारक मलिनता तुझे कहाँ से आ गई? अगला प्रश्न है, संग का रंग सबसे जास्ती किस इंद्रिय से लगता है? संग का रंग सबसे जास्ती किस इंद्रिय से लगता है? पहला है ऑप्शन, जवाब के लिए आंख, दूसरा है मन। इसका जवाब है, संग का रंग सबसे जास्ती मन से लगता है, क्योंकि पहले तो मन में बात आती है, विचारों में चंचलता आती है। इसीलिए जो हमने श्लोक में भी समझा था गीता के, कि मन पे पहले नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान की याद से संस्कार सुधर जाते हैं, इसका राज क्या है? भगवान की याद से संस्कार सुधर जाते हैं, इसका राज क्या है? इसका जवाब के लिए ऑप्शन से भगवान की कृपा,
दूसरा ऑप्शन है भगवान का संका रंग। इसका जवाब है भगवान की याद से संस्कार सुधर जाते हैं। इसका राज है भगवान का संका रंग। ये तो हमने समझा है, संग के रंग से ही संस्कार बिगड़े हैं, तो उसे एक की याद से ही मन बुद्धि एकाग्र करके जितना याद करेंगे तो उस भगवान के ईश्वर के संग के रंग से ही संस्कारों में सुधार आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर बताएं। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? ये बेसिक कोर्स के टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका जवाब है आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, लेकिन उसे ही गीता में श्लोक में अलग शब्दों में बताया है। उसमें बात आई है अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को ले जाती है। आत्मा अपने साथ अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को ले जाती है, जिसमें श्लोक 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात आई हुई है कि भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को ले जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाप भस्म करने का तरीका श्लोक में क्या बताया है? पाप भस्म करने का तरीका श्लोक में क्या बताया है? इसका जवाब है सारे धर्मों को त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। सब धर्मों का त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो कई बार श्लोक पढ़ा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, इसमें ये बात आई है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आगे का प्रश्न है, कैरेक्टर सुधर सकते हैं, इसके लिए गीता में क्या बताया है? कैरेक्टर सुधर सकते हैं अर्थात चरित्र सुधर सकता है, इसके लिए गीता में क्या बताया है? इसके लिए गीता में जवाब आया है, उत्तर अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे भजता है तो सत्पुरुष मानने योग्य है। अत्यंत दुराचारी भी मुझे भजता है तो वो सत्पुरुष ही मानने योग्य है। इसका जवाब श्लोक है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। इसमें ये भावार्थ में ये बात आई है कि अव्यभिचारी भाव से अत्यंत दुराचारी भी मुझे याद करता है तो सत्पुरुष ही मानने योग्य है। और दूसरा 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31, इसमें भी ये बात आई है कि जो दृढ़ निश्चयी है तो पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं बदलने का। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मा निर्लेप क्यों नहीं कही जाती है? आत्मा निर्लेप क्यों नहीं कही जाती है? तो ये तो बेसिक कोर्स में ही बात आई कि आत्मा अपने कड़े संस्कारों के कारण निर्लेप नहीं कही जाती है, क्योंकि आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है। मन जो संकल्प करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, उसका असर छाप कर्मों पे पड़ जाती है अर्थात संस्कारों पे,
और वही के कारण पापात्मा कहा जाता है या पुण्यात्मा, इसीलिए बोला है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। अगला प्रश्न है, जवाब सुनते समय हो सकता है कईयों को ये लगे कि एक वाक्य का जवाब है, लेकिन क्लैरिफिकेशन इसलिए बता रहे ताकि श्लोक का रेफरेंस पता चले। इसके जवाब तो एक ही वाक्य में है कि आत्मा कड़े संस्कारों के कारण निर्लेप नहीं कही जाती है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि इस बहाने रिपीटेशन हो जाए, इसलिए इसे श्लोक नंबर के साथ रेफरेंस के साथ क्लियर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, याद द्वारा संस्कार बदलते हैं, इसके लिए क्या उदाहरण बताया है? याद द्वारा संस्कार बदलते हैं, इसका उदाहरण है जैसे लोहा तेज अग्नि से पिघलकर बह जाता है, वैसे योग अग्नि पापों को भस्म करती है। याद द्वारा संस्कार बदलते हैं, इसका जवाब है जैसे लोहा तेज अग्नि से पिघलकर बह जाता है, वैसे योग अग्नि पापों को भस्म करती है। तो इसके लिए हमने वार्तालाप का एक पॉइंट देखा था, जिसमें ये प्रश्न आया है 1736 नंबर के वार्तालाप में कि कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो शिव बाबा ने जवाब दिया है, याद की अग्नि। लोहा कड़ा है, आग में डाल दे तो ढीला होके बह जाता है, ऐसे ही कड़े संस्कार या जो पाप कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है, उसे एक अव्यभिचारी याद की अग्नि में डालेंगे तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जुन रथ पर हिम्मत हार कर बैठ गया, ये बात किसने बोली है? अर्जुन रथ पर हिम्मत हार कर बैठ गया, ये बात किसने बोली है? इसका जवाब है श्लोक नंबर 47। ये श्लोक बोला है संजय ने, जो राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन बता रहे थे। तो इसीलिए संजय ने ये बात बोली है कि शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष छोड़ करके बैठ गया, हिम्मत हार करके बैठ गया। अगला प्रश्न है, विषाद युक्त अर्जुन की स्थिति कैसी है? विषाद युक्त अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्थात अर्जुन बहुत दुखी है। विषाद करना अर्थात दुख। तो विषाद युक्त अर्जुन की स्थिति कैसी है? इसका जवाब दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 1, इसमें ये बात आई है कि संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अर्थात ये श्लोक संजय बोल रहे, लेकिन उन्होंने दुखी अर्जुन की स्थिति बताई कि संबंधियों के प्रति मोह के कारण करुणा से भरे और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद कर रहा है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 में ये बात आई हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान ने क्या बोला? अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान ने क्या बोला? इसका जवाब है, भगवान ने बोला, अर्जुन नपुंसक मत बनो, शुद्ध हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 3 श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। इसमें ये बात आई है कि अर्जुन नपुंसक है, पृथ्वीराज नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं है। शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़ करके उठो। उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है,
इसकी समझाने किस उदाहरण से प्रस्तुत की है। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, इसकी समझाने किस उदाहरण से बताई है। तो इसका जवाब है आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है। इसका उदाहरण दिया है जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है। वायु का उदाहरण दिया है हवा का, क्यों जैसे फूलों की सुगंधि को दूर ले जाती है। इसी तरह से अदृश्य आत्मा उसके अंदर जो भी कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है उसे अगले जन्मों में अपने साथ ले जाती है। अगला प्रश्न है, इसका श्लोक है वायु के साथ वो ले जाता है। इसका श्लोक है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। इसमें ये बात आई है कि जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु अर्थात आत्मा इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। अगला प्रश्न है, दैहिक 23 तत्वों के नाम बताए। दैहिक 23 तत्वों के नाम बताए। इसका जवाब 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है, पृथ्वी जल आदि 5 जड़ महाभूत अर्थात शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वो 5 तत्व देह का अहंकार, बुद्धि, संकल्प विकल्प करता मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अध्याय 13 श्लोक नंबर 5 इसमें ये नाम बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ये 11 और 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें ये पूछा है संग की रंग की महिमा। संग का रंग की महिमा के लिए कोई एक दोहा या कहावत बताए। संग के रंग के लिए जिसमें दुनिया वाले इस बात को मानते हैं उसके लिए कोई भी दोहा या कहावत बताए। इसका जवाब है संग के रंग से ही संस्कार बदलते हैं। इसके लिए तुलसीदास, सूरदास, रामचरितमानस के कुछ दोहे देखे थे। इसमें कहावत है, संग तारे कुसंग बोरे। और परिवर्तन करना है तो जरूरी है कि और संग तोड़ करके हमें एक संग जोड़ना है। और संग के रंग के लिए जो महिमा बोली है उसके लिए तुलसीदास का दोहा है, एक घड़ी आधी में पुनी आज, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनी आज, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगला है सूरदास का दोहा, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। सूरदास का दोहा है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। अगला है रामचरितमानस। ये त्रिमूर्ति की किताब में भी आया हुआ है, जहाँ शंकर के पार्ट की बात आई है उसी पैसेज में होगा। रामचरितमानस का दोहा है, संत संग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि तुरीय सम, जो सुख लब सत्संग। संत संग अपवर्ग सुख,
धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही तुरीह सम, जो सुख लब सत्संग। तो ये संग के रंग के लिए आए हुए दोहा और कहावत है, और साथ में बताया कि अव्यक्तवाणी के पॉइंट भी पढ़े थे जिसकी डेट बताए हैं। आगे है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताए। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताए। इसमें सबसे पहला है शुद्ध हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो। शुद्ध हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो। इसका श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 3। इसमें ये बात आई है, श्लोक है क्लैम्ब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसमें ये बात आई है, हे पृथ्वीराज नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। उसके बाद अगला प्रश्न है सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा। अगला प्रश्न है सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो इसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। इसमें ये बात आई है कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। इसका अर्थ है सब हिंदू मुसलमान आदि धर्मों को पूरा त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर कि धर्मी विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। तो ये श्लोक तो हमने इस हिसाब से देखा था कि और संग तोड़ करके एक शिव बाबा का अर्थात एक भगवान का ही संग करते हैं तो सारे पापों से मुक्ति हो सकती है, क्योंकि अनेकों के संग के रंग से आत्मा नीचे गिरी है तो एक के संग से ऊपर उठ सकते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन हिम्मत हार कर रथ पर बैठ गया। अर्जुन हिम्मत हार कर रथ पर बैठ गया। ये है पहले अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 47। श्लोक है संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। इसका अर्थ है ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्मस्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार करके बैठ गया। तो इससे तो हमने देखा था कि सगे संबंधियों के मोह के कारण अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें वो पाप लगने लगा। इसीलिए भले कौरव मुझे मार डाले लेकिन मैं
उन्हें दुख नहीं दे सकता, ऐसे सोच करके ये सारी मन की उलझनों के साथ देहभान में आकर के अर्जुन हिम्मत हारकर रथ पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, राज्य सुख के लोभ से हम भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य सुख के लोभ से हम भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये है पहले अध्याय का 45वां श्लोक। इसका जवाब अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 45। इसमें ये बात आई है, ये श्लोक है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन कर्तुम व्यवसिता हन्तुम। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। इसका अर्थ है कि अरे रे, हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी जनों को अपने अपने श्रद्धेय गुरुजनों में धर्म की धारणाओं में निश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनार्य सेवित अपकीर्तिकारक मलिनता कहाँ से आ गई है? अनार्य सेवित अपकीर्तिकारक मलिनता कहाँ से आ गई है? इसका जवाब है श्लोक नंबर अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 2। इसमें श्लोक है, कुतस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इसमें बात आई है, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? उसके बाद अगला प्रश्न है, शस्त्र रहित मुझको यदि कौरव मार डाले तो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। शस्त्र रहित मुझको यदि कौरव मार डाले तो भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इसका जवाब है पहले अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 46। श्लोक है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसमें ये बात आई है कि यदि बदला न लेने वाले, ज्ञान शस्त्र रहित, कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको धार्मिक बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव दीर्घकालीन राज्य जाति भाषा आदि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुसलमान आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में
भावात्मक या दैहिक मौत की हिंसा से भी मार डाले वो भी मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ऐसे देह और देह के संबंधियों के भान में रहते हुए अर्जुन ने ये बात बोली। इस तरह से ये संडे का टेस्ट पेपर हो गया। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 4। श्लोक है अर्जुन उवाच। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये, कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 4। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। इसका संधि विच्छेद है कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। संधि विच्छेद दोबारा देखते हैं। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अभी इसका शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। मधुसूदन अर्थात हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता। भीष्मम् अर्थात भीष्म, च अर्थात और, द्रोणम अर्थात द्रोण, प्रति अर्थात प्रति। संख्ये संख्ये हमीशुभी ऐसे जोड़ के लिखा हुआ शब्द है। इसमें संख्ये अहम इषुभि, संख्ये अहम इषुभि, संख्ये अर्थात युद्ध में, अहम अर्थात मैं, इषुभि अर्थात बाणों से, कथम अर्थात कैसे, योत्स्यामि अर्थात युद्ध करूंगा। आगे वरिसूदन अर्थात हे कामारी मर्दन, पूजाहार अर्थात पूजनीय है। एक बार दोबारा देखते हैं शब्दों का अर्थ। मधुसूदन अर्थात हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता। भीष्मम् अर्थात भीष्म, च अर्थात और,
द्रोणम अर्थात द्रोण, प्रति अर्थात प्रति, संख्ये अहम इशुभी अर्थात संख्ये अर्थात युद्ध में, अहम अर्थात मैं, इशुभी अर्थात बाणों से, कथम अर्थात कैसे, योत्स्यामि अर्थात युद्ध करूंगा, अरिसूदन अर्थात हे कामारी मर्दन, पूजाहार अर्थात पूजनीय है। इसका अर्थ है हे काम के हंता, भीष्म और द्रोण के प्रति युद्ध में मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन पूजनीय है अर्थात भीष्म और द्रोण के प्रति युद्ध में मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय है। तो भीष्म और द्रोणाचार्य, भीष्म तो पितामह थे और द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, और दोनों से शिक्षा लेने के बाद उन्हीं से ही बाणों से युद्ध कैसे करे, वो एक तो अर्जुन के लिए पूजनीय है, सम्मानीय स्थान पर है। इसीलिए अर्जुन के मन में ये बात आई कि मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा। इसमें एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ को पढ़ते हैं। हे मधुसूदन, जैसे मिठास भरे काम के हंता, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय है। तो इसमें बताया यहाँ मधुसूदन अर्थात भगवान के लिए नाम इसके पहले भी आया हुआ है कि है मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। यहाँ जैसे महाभारत कहानी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, शास्त्रों के हिसाब से, तो अर्जुन ने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से बाण चलाने की शिक्षा ली है युद्ध नीति की। और यहाँ बात आई है जो क्लैरिफिकेशन में तो बेहद के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये जो भीष्म और द्रोणाचार्य है, इनसे मैं धर्म युद्ध में ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। अर्थात भीष्म और द्रोणाचार्य अगर ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो कौरव संप्रदाय के लिए बताया जाता है कि कौरव जो है भगवान के पार्ट को जानते तो है कि भगवान आया हुआ है, लेकिन न मानते हैं न उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो इसी तरह से भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े विद्वान आचार्य ये जानते थे कि भगवान का पार्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी वो कौरवों का साथ दे रहे थे। इसलिए यहाँ ये बात आई है कि यहाँ ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। तो अर्जुन ने उनसे शिक्षा ली है, तो इसीलिए ही वो सम्माननीय है, पूजनीय है। तो उनके साथ ज्ञान बाणों से धर्म युद्ध में कैसे युद्ध करेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, पूजनीय है। तो इस तरह से उन्हीं की दी हुई शिक्षा अगर उन पर अपनाते हैं, उन्हीं पर यूज करते हैं, तो वो कटाक्ष पूर्वक अपमान जैसे होगा, उनका अपमान को करने जैसा लगेगा। इसीलिए अर्जुन के मन में ये बात आ रही है
कि उनसे कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय है और पूजनीय है। तो अर्जुन उनके स्नेह में बंधा हुआ है, क्योंकि बचपन से ही उनसे जुड़े हुए होने के कारण उनके प्रति मोह भी है, सम्मान भी है और पूजनीय भी है। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ शास्त्रों के हिसाब से जो बात बताई जाती है, और यहाँ तो स्थूल युद्ध की बात नहीं है, यह ज्ञान बाण का युद्ध है, सत्य असत्य की लड़ाई की बात है, जहाँ भगवान का पाठ पहचानने की बात है और पहचान करके स्वर्ग स्थापना के कार्य में सत्यता में सहयोग देने की बात है, जो कि बड़े बड़े विद्वान आचार्य जानते हुए भी उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अर्जुन अभी देहभान में है, मोह के अंधकार में है, इसीलिए उनके मन में आ रहा है कि इस तरह से अगर युद्ध करेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, और वो अर्जुन वैसे नहीं चाहते हैं। तो इसमें ज्ञान के हिसाब से गीता के श्लोकों में तो खैर पूरी बात क्लियर नहीं लिखी जाती है, लेकिन इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन से ही जिनसे जुड़ा हुआ है अर्जुन, तो यहाँ सत्यता जानते हुए भी वो हिम्मत करके उनका सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भीष्म द्रोण आदि के प्यार में मोह में बंधा हुआ है, उनसे शिक्षा ली हुई है। तो वैसे ज्ञान में भी शिव बाबा ये बताते हैं कि ज्ञान में आने के बाद किसी से लेन देन नहीं करनी चाहिए। अगर लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे हिसाब किताब बना रहेगा, तो कहीं श्रीमत पर चलने की जहाँ बात आएगी, तो सामना करने की जब बात आती है तो सामना नहीं कर पाते हैं पुरुषार्थी जीवन में। इसीलिए ही अगर एक शिव बाबा से जुड़े रहे तो धर्म युद्ध ये तो ज्ञान में चलते समय भी तो सभी श्रीमत पर एक तरह से नहीं चलते हैं, सभी का ही ऊपर नीचे कुछ न कुछ होता है। तो ऐसे समय में जहाँ श्रीमत अनुसार चलने की बात आती है तो उस धर्म युद्ध में पीछे हट जाते हैं। इसीलिए ही ये श्रीमत दिया हुआ है शिव बाबा ने मुरलियों में कि एक शिव बाबा से ही जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अर्जुन अपने पितामह भीष्म और द्रोण आदि की इसमें मोह में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए ही युद्ध करने के लिए उनके मन में हिचकिचाहट हो रही है। ये तो कई दिनों से जो श्लोक पढ़ते आ रहे हैं और सारे में ही मोह अंधकार की बात आ रही है, देह भान, देह के संबंधियों का भान या मन की उलझन है, आत्मिक स्थिति कम होने के कारण होती है, यही सारी बातें आई है। और इस श्लोक में भी इसी बात को बताया हुआ है। अर्थात भगवान ने जब अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी, उमंग उत्साह दिया, तब अर्जुन के मन में ये बात आई। फिर से उनके मन में देहभान के कारण प्रश्न खड़ा हुआ कि हम कैसे उनके साथ युद्ध करेंगे। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहासङ्घे द्रोणौ च मधुसूदना इषुभिः प्रतियुज्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने बोला, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य जैसे द्रोण को देख, धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे अरिमर्दन कामारी, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं।
अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहासङ्गे द्रोणौ च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुज्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने बोला, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य जैसे द्रोण को देख, धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे अरिमर्दन कामारी, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं। ये आज का श्लोक हो गया। अभी 10 मिनट और बाकी है, इसलिए बेसिक कोर्स के टॉपिक को अभी तक हमने जो समझा है उसको एक बार लिंक वाइज सार में समझते हैं, ताकि कल के क्लास में अलग से रिवीजन न करनी हो। इस हफ्ते हमने देखा है संस्कारों के लिए कि संस्कार में याद से कैरेक्टर सुधरते हैं। अभी ये बात बताई गई थी कि गीता में कोई भी बात स्पष्ट नहीं आई हुई है, ये तो मुरलियों के आधार से हम श्लोक की बातों को टैली करते हैं। इसीलिए ही इसे समझना होगा कि जिज्ञासुओं को हम इस बात को किस तरह से समझा सकते हैं। अब याद से कैरेक्टर सुधरते हैं या संस्कार सुधरते हैं, इसमें सबसे पहली बात है कि गीता में इस बात को, जैसे अभी अभी हमने प्रश्नों के जवाब में श्लोक को समझा है कि अजामिल जैसा कोई भी दुराचारी व्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो सत्पुरुष ही मानने योग्य है। अर्थात अजामिल जैसे जिनके खराब संस्कार हुए हैं, तो कितने भी कड़े संस्कार हो, दुराचारी हो, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक अगर ईश्वर में जुड़ जाते हैं तो उससे संस्कार बदल सकते हैं। दूसरी बात, ये सबसे पहली बात है कि संस्कारों को बदला जा सकता है या हम दुनिया वालों को समझा सकते हैं। अब दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि मंदिरों में वगैरह जाते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, तो उससे भी तो संस्कार सुधर सकते हैं। तो वास्तव में बहुत सारे लोग सत्संगों में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं योगास मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, लेकिन जिस तरह से चलन में पूरा सुधार आना चाहिए वो पूरी तरह से सुधार दिखाई नहीं देता है। तो वो तब हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मनुष्य से जुड़ा हुआ है और मनुष्य जो खुद संस्कार अपने बदले नहीं है तो और किसी के संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं, ये बात है समझने की। दूसरी बात है, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा है 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कि धर्मात्मा जो पापात्मा है वो भी धर्मात्मा बन जाता है, और साथ में गीता में इस बात की गारंटी दी है कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ जो गीता पाठी ब्राह्मण है वो तो यही समझेंगे, जब गीता में इस बात की गारंटी दी है मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, तो वो इसी बात को समझेंगे कि हम इसीलिए गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने से ही वो भक्त कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन इस बात को हमने समझा है कि नाम स्मरण करते हैं भक्ति मार्ग में, तो केवल नाम स्मरण करने से, मुख से बोलने से केवल संस्कारों में बदलाव नहीं आ सकता है, क्योंकि संस्कार पहले किसे लगता है?
मन को, इसे हमने समझा था कि कर्म में आने के पहले मन में विचार आते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, उसके बाद ही तो संस्कार बदलेंगे। तो इसीलिए ही मन पहले बदलना चाहिए। जब तक मन पूरी तरह से न बदले तब तक संस्कारों में बदलाव कैसे आ सकता है। इसीलिए ही गीता में बार बार ये बात आई हुई है कि शंका रंग लगना है तो पहले मन में बदलाव आना चाहिए, जिसके लिए बोला है इंद्रियों से शक्तिशाली मन है। इंद्रियों से ही सबसे ज्यादा मन को ही शंका रंग लगता है। मन में पहले विचार आते हैं, फिर बुद्धि निर्णय लेती है और उसके बाद ही कर्मणा में आता है। इसीलिए ही जरूरी है कि सबसे पहले मन जो है उसे कंट्रोल में रखा जाए। अब मन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए? मन से शंका रंग पहले लगता है, तो मन को कंट्रोल में रखने के लिए क्या विधि बताई है? उसके लिए ही गीता का 12वें अध्याय का 8वां श्लोक देखा, अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। इसमें ये बात हमने अर्थ समझा था कि मुझ में ही मन लगा, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें ये बात आई है भावार्थ में कि मुझ व्यक्त अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा, मेरे में ही अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म स्वरूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हम इसे पहले तो ये बात है जिज्ञासु लोगों के बुद्धि में मन का टॉपिक समझाते समझाते इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि अगर मन स्थिर होता है, मन के विचार कंट्रोल होते हैं, तभी ही आगे की बातों में सफलता आ सकती है। तो यहाँ भी गीता में यही बात को बताया है कि मन अगर मेरे में लगाते हैं, अर्जुन को ये बात बताई कि चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर और ऊर्ध्वमुखी हुए उस परम ब्रह्म स्वरूप में ही अगर एकाग्र हो जाती है मन बुद्धि, तो जन्म जन्मांतर लगाव पूर्वक हृदय से मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि मन को शंका रंग कैसे लगे उसे समझना जरूरी है। मन को शंका रंग लगने के लिए सबसे पहले मन के विचारों पे कंट्रोल रखना जरूरी है। जब मन पे विचारों पे कंट्रोल होगा, मन में शुद्धता आएगी, बुद्धि उस पे सही निर्णय लेगी, स्थिर हो जाएगी। और इसका उपाय भी पहले श्लोकों में बताया है कि आत्मा ज्योति बिंदु में जितनी स्थिर होगी, मन बुद्धि जितना ज्योति बिंदु में एकाग्र होगी, स्थिर होगी, तो उतना ही कर्मों में भी सुधार आता जाएगा। इसके साथ साथ हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और पॉइंट्स में ये बात आई थी कि याद जितना करेंगे, मन जितना एक शिव बाबा में लगाते हैं, ईश्वर में लगाते हैं, तो उतना ही करंट मिलती जाएगी, लाइट आती जाएगी। और जितना करंट मिलेगी, लाइट आती जाएगी, तो उतना ही ऑटोमेटिकली ही शक्ति मिलेगी आत्मा को। और शक्ति मिलेगी तो संस्कारों में, कर्मों में भी बदलाव आता जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने और श्लोक देखा था मन मना भव के लिए 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें हमने देखा था, इसमें भावार्थ है कि मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझको श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ।
मुझको ही पाएगा। तो इसमें ये बात बताई है कि मन को कैसे एकाग्र करना है, इसकी पहले स्टेप बताई, क्योंकि इसे तो हमने समझाया कि मन से संकारंग लगता है, लेकिन वो मन से संकारंग देहधारियों का, मनुष्य मात्र का हटाने के लिए क्या करना है, इसके पहले श्लोक में समझा कि मुझ एक में मन बुद्धि को स्थिर कर। इसी तरह दूसरे श्लोक में ये बात आई है, मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे ही श्रद्धा से झुक जा। तो इससे क्या होगा, आत्मा का लगाव मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझको ही पाएगा। तो इसमें ये बात आई है कि जितना शिव बाबा में मन बुद्धि को ईश्वर में लगाएंगे तो उतना ही ऑटोमेटिकली ही प्राप्ति की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और सबसे पहले मन का क्लेश, मन की भावनाएं अगर मिट जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही आगे के कर्मों में भी सुधार आएगा ही आएगा, जिसके लिए हमने संख्या रंग के लिए अर्थात मन शिव बाबा में लगाने से क्या फायदा होता है गीता के आधार से समझा, मन मना भव बनना है इस आधार से समझा। तो इसी के लिए ही जो सिलेक्टेड पॉइंट देखा था उसमें एक मुरली पॉइंट लिखा हुआ आया था कि सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी, पाप भस्म हो जाएंगे, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। अर्थात गीता में ये बात मन मना भव के तौर से आई है और इसी बात को शिव बाबा ने मुरलियों के हिसाब से समझाया है कि जितना शिव बाबा को याद करेंगे तो याद तो मन बुद्धि से किया जाता है, तो जितना वहाँ मन एकाग्र करेंगे उसमें शक्ति प्रवेश हो जाएगी और पाप भस्म हो जाएंगे। जो बोला हुआ है कि याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। ये मुरली की तारीख है 18 अगस्त 75, 18 अगस्त 75। तो इसमें ये बात आई हुई है कि मन के आधार से ही परिवर्तन हो सकता है। और हमने पॉइंट पढ़ा था मुरली और अव्यक्तवाणी का, ये पॉइंट है मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का, यह है बुद्धि का योग अथवा सन्मुख बाप के साथ संग। संग से रंग लगता है ना, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। 4 मई 69 मुरली की तारीख है। इसमें ये बात आई, वास्तव में पहले मन किसी के प्रति आकर्षित होगा, उनसे बातचीत होती रहेगी, तब जाकर के विचारों पे पहले असर होगा, क्योंकि बातचीत करेंगे वाचा से तो मन पे असर होगा, उसके बाद कर्मणा में आता रहेगा। पहले मन में संकल्प आएगा, फिर वाचा में आएगा, फिर कर्मणा में आएगा, ये अरस परस हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि एक जगह अपने मन को टिका दे। तो संख्य रंग से बचेंगे तो अपने आप ही संस्कारों में भी बदलाव आता जाएगा। ये सीढ़ी है पहली। आगे हम कल देखेंगे कि और क्या करना चाहिए। पहले तो मन को संख्य रंग से हटाना है। दूसरा, सबसे पहले क्या करना होगा, अनेक जगह पे जहाँ बुद्धि फंसी हुई है तो उससे बुद्धि हटा के अव्यभिचारी याद करनी होगी जिसमें मिक्सचारिटी न हो। साथ ही साथ मन के साथ तन मन धन सब कुछ ही जुड़ा हुआ हो तो ही संस्कारों में बदलाव आ सकता है। तो उसकी विधि क्या है, जिससे सारी ताकत एक जगह लगाने से ही समूल संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, उसे हम कल बेसिक कोर्स के टॉपिक में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।